से सहन नहीं हुआ, एक छलांग लगाई ऊंचे सिंहासन से, एक छलांग में नीचे। बोले महाराज क्या कह रहे हो, पृथ्वी वीरों से भी हीन है। अरे ये तो हमारे भाई बेटे, बस इसलिए हम शांत हैं, नहीं तो आज्ञा हो जाए ना भाई की तो ये धनुष तो क्या पूरे ब्रह्मांड को पलक झपकते ही खंड खंड कर दो। आप इस धनुष की बात करते हो। राम जी टेंशन में आगे बोले चाको मतलब का बड़ो बोले वे को है, जितना छोटा है ना उतना ही खोटा है? राम जी इशारा करते हैं, अब बस तेरा क्या मतलब। अरे सबसे पहले तो हम गुरुजी के साथ आए तो गुरुजी को बोलना चाहिए, और गुरुजी नहीं बोले तो फिर हमारा नंबर आता, तू बीच में क्यों कूदे। फिर लक्ष्मण जी वापस आए, चुपचाप बैठ गए बेचारे। इधर गुरुदेव ने राम जी को कहा कि बेटा राम जाओ और जाकर के धनुष का खंडन करो। राम जी गए, सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि धनुष का खंडन प्रभु कैसे करते हैं। परंतु सज्जनों, राम जी गुरु जी को प्रणाम करते हैं और धनुष के पास जाकर के मन ही मन प्रणाम पुण्य कीना, भगवान शंकर को प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद धीरे से धनुष को प्रभु ने अपने हाथ में उठा लिया। सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं प्रभु कैसे धनुष का खंडन करते हैं, लेकिन जैसे ही पलक झपका भगवान ने त्राप से धनुष का खंडन कर दिया। आकाश मंडल से पुष्पों की वृष्टि होने लगी, जय घोष होने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब तो अवध में उत्सव मनने लगा है। इधर माता जानकी वरमाला लेकर के सखियों के साथ सज धज करके और प्रभु को माला पहनाने के लिए आई। ये प्रसंग भी बड़ा अद्भुत है। राम कथा का तो एक एक प्रसंग ऐसा है कि मान लो 1-2-4 दिन की कथा तो एक ही प्रसंग में है। हाँ, ये धनुष खंडन का प्रसंग भी ऐसा है, अद्भुत अवर्णनीय है। इस पर जितना बोला जाए उतना ही कम है। पुष्प वाटिका का प्रसंग बहुत अद्भुत है, अलौकिक है, अवर्णनीय है। जितना बोला जाए उतना कम है। इधर महाराज जनक जी सेवक भेजते हैं और पत्रिका भेजते हैं अवध में। महाराज दशरथ बारात लेकर के आते हैं और महाराज दशरथ जब बारात लेकर के आए तो चारों भाइयों का विवाह जनकपुर से ही संपन्न हो जाता है। चारों बहू, चारों भाई साथ लेकर के अवध नगरी में पधारे। यहाँ परशुराम संवाद भी है, परशुराम जी भी आए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन प्रभु विवाह के बाद अवधपुर में पहुंचे, नित्य मंगल गान होने लगे, उत्सव मनने लगा। परंतु जहां ज्यादा खुशी होती है ना, जहां ज्यादा प्रसन्नता होती है ना, वहां दुख का कारण भी उतनी ही जल्दी प्रकट हो जाता है। इधर महाराज दशरथ ने एक दिन दर्पण में अपना मुख देख लिया शीशा में। पहले कभी कभी शीशा देखते थे, कांच में मुंह कभी कभी देखते थे, आजकल तो जगती है। और आजकल तो मोबाइल ही लगे कपीरास हो है। भले ही टाइट में बाहर नहीं होंगे फिर है? लेकिन पहले कभी कभी दर्पण में मुख देखते थे। महाराज दशरथ ने जब दर्पण में मुख देखा तो कर्ण समीप वयोसित केसा, कान के पास एक सफेद बाल दिखाई दिया। महाराज दशरथ समझ गए अब चौथापन आने वाला है, इसलिए मुझे अब राजपाट त्याग देना। एक बार जोर से कहिए राधे राधे। देख लो छोटी सी बच्ची पैसा लगे तो बड़े बड़े घर घर आए पैसा। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। महाराज दशरथ ने विचार किया अब चौथापन आने वाला है, इसलिए ये जिम्मेदारी राम को सौंप देनी
चाहिए। दशरथ जी गुरु के पास गए, गुरु जी से जाकर के बोले गुरुदेव कोई बढ़िया सा मुहूर्त बताओ, अब चौथापन आने वाला है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अपना राजपाट, अपनी जिम्मेदारी राम को सौंप दूं। आजकल पूरी खोपड़ी सफेद है जाए, हाँ, मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में आंत नहीं होगी, फिर चावी को गुच्छा मैया पल्लू से बांध की रखी। महाराज 4-4 बहू है, लेकिन राज तो घर में मेरो ही चले। अब यूं ना पता और कितनी दिन चलावेगी डोकरी है। बहू बेटा जब समझदार हो जाए तो राजपाट को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अच्छा करो बुरा करो कुछ भी करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। भैया हमें तो 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को दे देना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन आदमी बड़ा होशियार है, वो सोचता है बच्चा तो अपना ही है, इतनी व्यवस्था कर जाऊं इसकी, पिलता रहेगा गधे की तरह है, बेटा को कष्ट ना है जाए, परेशानी ना है जाए। अब हम कहते हैं भाई तुम्हें करना क्या है, छोड़ो जिम्मेदारी। अरे महाराज बच्चे तो ऐसे ही है, वो तो बच्चे हैं, अभी हम नहीं रहेंगे तो महाराज काम कैसे चलेगा। अब स्थिति ऐसी हो गई आजकल के प्राणी की। तो एक बार एक छिपकली छत पे उल्टी लटकी हुई थी, छत पे चल रही थी उल्टी। हमने कहा छिपकली तो नीचे क्यों नहीं आती। छिपकली बोली महाराज मैं नीचे आ जाऊंगी तो ये छत गिर नहीं जाएगी। हमने कहा कहना क्या चाहती हो। बोले महाराज ये छत मैंने ही तो रोक रखी है, यदि मैं नीचे आई और छत गिरी, हमारी और आपकी स्थिति भी ऐसी हो गई है महाराज, हमने जिम्मेदारी छोड़ी और मामला बिगड़ा है? हम हैं तभी ये सब सही चल रहा है। यो ना पता बेटा जब तू ना हो तब कैसे चल रहा है। अरे जब तू नहीं रहेगा तभी तो सब चलेगा है। 2-4 दिन में बढ़िया चकाचक मालपुआ बनाए के और तो को विदा कर दिया जाएगा। बोली तस्वीर में मड़वाए के अगरबत्ती जलाए के है। 12 दिन में ही हटाओ, 12 दिन बाद भी बहुत से रख ले, 6 महीना तक। बोले हाँ ठीक है, 6 महीना तक थोड़ी याद बनी रहे। 6 महीना में बढ़िया चकाचक पंडित जी को भोजन करावे, खुद चकाचक जे में है। महाराज दशरथ के जीवन से सीखना चाहिए। महाराज दशरथ के सिर में एक सफेद बाल आया और महाराज दशरथ गुरु के पास में पहुंच गए कि महाराज अब मैं जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा तो ऐसा करो महाराज, सुदिन सुअवसर जबई तब राम हो युवराज। बोले बढ़िया मुहूर्त तो तब है जब राम राजगद्दी पर बैठ जाए। समझना गुरु और शिष्य में क्या बातें हो रही हैं। शिष्य कह रहा है बढ़िया मुहूर्त बताओ, गुरुजी कह रहे हैं वही बढ़िया मुहूर्त है जब राम राजगद्दी पर बैठ जाए। बैठ जाए तो बढ़िया मुहूर्त है, और जब तक न बैठे कोई जिम्मेदारी नहीं। अब राजा दशरथ इस रहस्य को समझ नहीं पाया, आया रात्रि में ही ढोल पिटवा दिया कि सुबह राम का राज्य अभिषेक किया जाएगा। मंत्रा आई और मंत्रा ने केकई को भड़का दिया और केकई ने अपने 2 वरदान मांग लिए। और 2 वरदानों में क्या मांगा? तापस भेष विशेष और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। महाराज दशरथ की इच्छा नहीं थी, फिर भी राम 14 वर्ष के लिए वन की यात्रा आरंभ करते हैं। और सज्जनों यहाँ से हम राम कथा एक ही श्लोक में स्मरण करेंगे कि आदो राम तपोवनादिगमनम मृत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् श्री रामायणम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं।
संत महापुरुषों को दर्शन देते हैं, राक्षसों का उद्धार करते हैं। और 14 वर्ष बाद प्रभु रावण कुंभकर्ण